गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फॉरेक्स फोरकास्ट गोल्ड में। अभी तक मार्केट मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो एक अच्छा फॉल आ चुका है गोल्ड में ऑलरेडी। और 61 लेवल जो है फिब रिट्रेसमेंट का वो टैप करके एक अच्छा बुल मूव आया था। अगेन फॉल आया है। यहाँ भी मार्केट 78 और ये में ऑलमोस्ट नियर बाई है, तो वो टैप करने का सोच सकता है। अब हम आगे देखते हैं। वीकली में स्विच हो तो मार्केट नियर बाई हाफ पीक के पास है। ये कैंडल विक मार के ऊपर क्लोज कर दिया था और उसी जोन पे भी मार्केट रुका हुआ है, टैप करके ऑलमोस्ट। और रिसेंटली भी इसी वीक लेवल से मार्केट बुल मूव दिया था, ऊपर आया था। अभी भी उसी लेवल के पास मार्केट सस्टेन कर रहा है, रुका हुआ है। डेली में स्विच हो जाए तो मार्केट ने गैप अप ओपन किया यहाँ पे। इस कैंडल पे पहले बुल मूव आया, डॉजी बनाया, गैप अप ओपन हुआ और ये जो डेली का रेजिस्टेंस था, इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया मार्केट। और ये एक तरह का रिट्रेसमेंट ही था और रिट्रेस करके एक अच्छा फॉल दे रहा है। रिट्रेस करके एक अच्छा फॉल दे रहा है डेली में। और डेली का जो मेजर लेवल है वो अभी नियर बाय ये है। ये डेली के लेवल से 4 आवर पे स्विच हो तो 4 आवर पे एक बियर मूव आया, स्ट्रेट एक कैंडल आया जो टॉप से बॉटम तक। उसके बाद एक बुल मूव आया, इतनी बुलिश प्लस डॉजी फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टैप करके नीचे क्लोज कर दिया और स्ट्रेट फॉल आ चुका है। अभी भी अगर टॉप टू बॉटम फिब लगाएंगे 4 आवर पे तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया है मार्केट। अब ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करेगा, बट हम अपना लेवल्स मार्क कर सकते हैं। जो हमारा पहला लेवल है वो ये है। पहला लेवल हमारा ये है और फिब हटा देते हैं। दूसरा लेवल हमारा ये है और करेंटली तीसरा लेवल हमारे पास ये है, क्योंकि ये डेली का है। और तीसरा लेवल हमारे पास ये है। अगर स्विंग सेटअप यहाँ से देखें हम लोग तो, सॉरी, एक चीज मार्क करना भूल गए। फिब में ये नियर बाई 38 के पास में ही है, तो यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। और ये लेवल जो है ईएमए, ये विक हाई जो है, ये वाला विक हाई जो है वो 78 लेवल के पास है। अगर मार्केट इस लेवल पे आके कोई रिवर्सल बनाता है तो शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल पे भी। मीन्स मार्केट अगर एक रिट्रेसमेंट करता है और एक अच्छे लेवल पे आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। अगर स्विंग सेटअप के हिसाब से देखें तो मार्केट 4 आवर पे इधर इस लेवल पे आए, सॉरी, इधर इस लेवल पे आए या फिर कहीं भी इसके इस लेवल से ऊपर या कहीं भी नियर बाई ईएमए टैप करके या ये रेजिस्टेंस जोन के पास कहीं भी आके अगर एक बुलिश कैंडल हो, जो ऑलमोस्ट विक वाली कैंडल बोलते हैं जिसको, जिसमें विक हो, जैसे एक ऐसा कैंडल हो और उसमें एक छोटा सा विक हो। उसमें एक छोटा सा विक हो जाए, ऐसा कैंडल हो, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती और विक मार दे। और नेक्स्ट कैंडल जो बने वो कुछ इस प्रकार का बने।
डॉजी जैसा, तो हम शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा अभी मार्केट क्लियर फॉल कर रहा है। जो बुल मूव आया था उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सारा चीज हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अगर यहाँ पे इतनी बुलिश प्लस डॉजी एक कैंडल मिल जाए, इतनी मतलब एक स्ट्रेट ग्रीन कैंडल हो, लेकिन वो विक मार के नीचे क्लोज हो जाए मेजर कोई भी लेवल के ऊपर, और सेकंड कैंडल डॉजी फॉर्म हो जाए, तो हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं 4 आवर में, जो कि एक स्विंग सेटअप होगा। टेक प्रॉफिट वन ये, टेक प्रॉफिट टू यहाँ पे। टेक प्रॉफिट वन जो होगा वो ऑलमोस्ट 4125 होगा, और टेक प्रॉफिट टू जो होगा वो ऑलमोस्ट 4078 या 80 के आसपास होगा। और अगर इंट्राडे, ये हो गया हमारा स्विंग सेटअप के लिए। और इंट्राडे के हिसाब से बात करें, तो अगर मार्केट यहाँ पे इतनी बुलिश प्लस डॉजी कर रहा है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत माइनर लेवल है। अगर एक बार हम फिर यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ टॉप टू बॉटम, तो 38 तो ऑलमोस्ट टैप कर चुका है, बट ये थोड़ा सा लेवल ठीक नहीं है। ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। अगर थोड़ा सा इसके ऊपर मार्केट आता है, और अगर एक ऐसा सेटअप फॉर्म करता है, अभी ये डॉजी क्लोज भी नहीं हुआ 40 मिनट से। अगर मार्केट ऐसे, सॉरी, अगर मार्केट ऐसे आता है, ये ओपनिंग क्लोजिंग टैप करता है, और जो कि ऑलमोस्ट 4190 है, और नीचे क्लोज हो जाता है, और अगला कैंड विक मार देता है अच्छा खासा, तो हम शॉर्ट करने के लिए जा सकते हैं, या फिर अगला कैंडल डॉजी फॉर्म हो जाए तो शॉर्ट करने जा सकते हैं। बट अगर मार्केट कुछ इस टाइप का बिहेव करता है और ऊपर जाने लगता है, तो हम तब शॉर्ट करेंगे जब एक अच्छा सा बियर मूव आ जाए, और उसके बाद ये इसके अकॉर्डिंग, ये हाई के अकॉर्डिंग लो हो, और यहाँ सेम एक ग्रीन कैंडल बने जो इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैप कर दे, या ना भी करे तो अगला कैंडल डॉजी फॉर्म कर दे, तो हम शॉर्ट करने के लिए जाएंगे। और हमारा टेक प्रॉफिट वन ये होगा, और टेक प्रॉफिट टू ये होगा। ये हमारा आज का इंटरडे एनालिसिस है, और स्विंग का एनालिसिस हमने बता दिया है। तो हम ये ट्रेड करेंगे गोल्ड में। अगर हमारा ये सेटअप फॉर्म होता है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये सेटअप हमारा फॉर्म नहीं होता है, हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। स्टिक टू रूल्स रहना है। मार्केट में लेवल्स भी ड्रॉ कर चुके हैं, तो अब देखते हैं मार्केट हमारे लेवल पे आता है या नहीं आता है, और आता है तो कैसा बिहेव करता है। और ऐसे कि आज कोई न्यूज़ भी नहीं है मेजर, और फिर और स्विंग सेटअप में एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वीकली क्लोजिंग भी है आज। तो अगर वीकली क्लोजिंग होगा तो गैप अप गैप डाउन वाला भी रिस्क रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग देख के ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और रिस्क लेना है।